हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस समय बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। वो है आपका टॉपिक आपका पैसा आपका अधिकार। ये एक अभियान चला है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिरकार आपका पैसा आपका अधिकार क्या है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जनता से खास अपील है और वो अपील है, बोले वो खुद, कि आपका पैसा आपका अधिकार है और इस आंदोलन में सहभागी बने। केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है एसपी बघेल साहब, और एसपी बघेल साहब ने कहा कि यह अभियान देश भर में नागरिकों के लिए लावारिस संपत्ति को वापस हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने एनडीटीवी से वहां पर इंटरव्यू में कहा कि आपकी पूंजी आपका अधिकार है। अभियान शुरू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अब ये आखिरकार ये जो पैसा है लावारिस है, ये कहां कहां पर है, कितना पैसा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार सरकार का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को नागरिकों से अपना आपका पैसा आपका अधिकार आंदोलन में सहभागी बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ऑफिस के अकॉर्डिंग, यानी कि पीएमओ के मुताबिक, इस देश की जो व्यापी अभियान का जो पर्पस है वो लोगों को उनकी जो दावा रहित तो जमा राशि है, जो बीमा राशि है, जो डिविडेंड यानी कि लाभांश और अन्य वित्तीय संपत्तियां हैं, उनको वापस पाने में सक्षम बनाना है। यानी कि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है, जैसे मान लीजिए अनक्लेम्ड है, आपका अकाउंट है, आपके परिवार में किसी का अकाउंट है, बीमा में बहुत सारा ऐसा पैसा है, लोगों ने 2 ईएमआई जमा की, 3 ईएमआई जमा की, उसके बाद में टूट गया, उसके बाद में वो पैसा अनक्लेम्ड है, उसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया है। ये सारी की सारी जो संपत्तियां हैं, उनको भाई वापस पाने में आपको सक्षम बनाने के लिए यह आह्वान है, आपका पैसा आपका अधिकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और एक्स पर एक ब्लॉग साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा कि एक विस्मृत वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का एक सुनहरा मौका है। आपका पैसा आपका अधिकार, ये जो आंदोलन है, इसमें सारे लोग भाई सहभागी जरूर बने। और लास्ट सैटरडे को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट हुई, वहां पर संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी दिए और उस आंकड़ों के अनुसार उन्होंने कहा, आज देश के बैंक में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए, कितना, 78,000 करोड़ रुपए, 78,000 करोड़ रुपए जो है वो लावारिस पड़ा हुआ है, बैंकों में है, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां से है। ठीक है ना, इतना पैसा जो है वो लावारिस पड़ा हुआ है। इसीलिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास में भी करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं जो अनक्लेम्ड है। ठीक इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जो कंपनियां हैं, उनके पास में भी करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा हुआ है और ये सब लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक उसका नहीं है। और ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। हमारी सरकार अब उसको ढूंढ रही है कि आखिरकार ये पैसा किसका है। इसीलिए आपका पैसा आपका अधिकार, इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी को खुद करना पड़ा। एनडीटीवी से बातचीत में बुधवार को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में करीब 78,000 करोड़ रुपए जो अनक्लेम्ड एसेट्स के तौर पर पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वह आपकी पूंजी आपका अधिकार मूवमेंट का सफल फायदा उठाएं। और प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से भी कहा कि उन्हें इस मुहिम को सफल बनाने में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार मूवमेंट में भाग लेना चाहिए। और अगर वो पब्लिक भाग लेगी तभी तो पता चलेगा उस मालिक कौन है उस पैसे का। ठीक है, इसीलिए इस आह्वान को वहां पर किया गया है। अब देखिए, एक दूसरी न्यूज भी मैंने लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया आपका पैसा आपका अधिकार अभियान। केंद्र सरकार ढूंढ ढूंढ कर बांट रही है पैसे। ठीक है, इसीलिए जनता की सहभागिता तय की गई कि जनता जब तक बताएगी नहीं कि पैसा किसका है, दावेदारी भी तो होनी चाहिए, तभी तो उसको क्लेम्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, अनक्लेम्ड अमाउंट को, तभी तो क्लेम्ड अमाउंट में वो कन्वर्ट होगा। जो पर्सन होगा कंसर्न, उसको पैसा दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि बांट रही है सरकार पैसा। योर मनी योर राइट। देश भर में लाखों लोगों का पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जिसे अब उनके सही मालिक तक पहुंचाने की पहल चल रही है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका पैसा आपका अधिकार की शुरुआत की है। इसके जरिए केंद्र सरकार सही मालिक को उनके
तक पैसा लौटाने का काम करेगी। अब एक आंकड़ा भी मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये अनक्लेम्ड अकाउंट वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देश में लाखों लोगों का पैसा जो अनक्लेम पड़ा हुआ है, जिसे उसके सही मालिक तक पहुंचाने की पहल है, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से आपका पैसा आपका अधिकार जो अभियान शुरू हुआ है, इसमें मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर भी कहा कि भाई योर मनी योर राइट के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए को उनके सही मालिकों तक पहुंचाया गया। यानी कि ये मामला जो है वो इनिशिएटिव हो चुका है। इसीलिए लोगों से आह्वान किया गया कि भैया अपना क्लेम करिए, अपने देखिए आपका जो अनक्लेम्ड है वो क्लेम्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है। 2000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है, क्लेम्ड अमाउंट में परिवर्तित हो चुका है। इस पहल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में हुई थी। मोदी जी ने कहा कि यह अवसर अपनी भूली हुई संपत्ति को फिर से पाने का एक मौका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे योर मनी योर राइट मूवमेंट का हिस्सा बने। इस अभियान का मकसद बैंक में जमा बीमा लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन आदि सभी लावारिस पड़ी वित्तीय संपत्तियों को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस बात को याद रखना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, बहुत सारे लोगों के पास में मैनुअली शेयर होते हैं। हमारे दादा परदादा ने, उनकी जो पूर्वज है, उन्होंने शेयर खरीदे। अब सारी चीजें क्या हो गई ऑनलाइन में, अब उसको कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग घर की सफाई कर रहे हैं, उनको शेयर मिल गया अचानक, तो वो लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। यानी कि आपने अपने इंडिविजुअल क्लेम किया, अब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन वो पैसा आपका है। हो सकता है वो आपके किसी परिवारजन का पैसा है, तो आपको इस मूवमेंट से जुड़ करके सरकार को ये भाई जरूर प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये जो है हमारे वंशज हैं, हमारे परिवार के हैं, हमको ये पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए। उसी के तहत 2000 करोड़ रुपए सरकार ने शुरुआत कर दी है। अब 1 लाख करोड़ रुपए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पूरा कितना लावारिस पड़ा हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनियों के पास अलग अलग देख सकते हैं, मैंने अलग अलग डेटा भी दिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास 3,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और उसके बाद में 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना क्लेम के हैं। ये सारे के सारे क्लेम में कन्वर्ट हो सकते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अब देखिए इन पोर्टलों पर अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी कैसे मिलेगी, समझिएगा। अनक्लेम्ड जो संपत्ति है उसको वापस लाने के लिए या वापस पाने के लिए सरकार ने अलग अलग पोर्टल तैयार किए हैं, जिसकी मदद से आप अपने भूले हुए पैसों की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कई तरह के अनक्लेम्ड अमाउंट के जरिए अलग अलग पोर्टल बनाया गया है। आरबीआई का उद्गम पोर्टल के नाम से आप बैंक में पड़े अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो एक आपका पैसा आपका अधिकार एक बहुत जबरदस्त मुहिम है। अब आप सोचिए इससे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। इससे बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। गरीबी के ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, उसको भी सरकार, देखिए एक उन्होंने सरकार ने कहा कि भाई जिन जिन लोगों के पास में नहीं है पैसा, मान लीजिए अब उसके पास में हो सकता है क्लेम्ड अमाउंट जो है अनक्लेम्ड में फॉर्म में बहुत पड़ा हुआ पैसा, उसको नहीं पता है। अगर वो इस आंदोलन का सहभागी बनता है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ दस्तावेजों के माध्यम से वो क्लेम्ड में कन्वर्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार की स्थिति सुधरेगी, उसके परिवार की स्थिति सुधरेगी, उसके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, रहन सहन का कल्चर, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, व्यवसाय है, सभी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बेरोजगारी सबसे पहले, उसके बाद में रहन सहन, उसके बाद में गरीबी, ये सारे की सारी चीजें कहीं ना कहीं परिवर्तित हो सकती हैं। अब ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत हमारा एक विकासशील देशों की श्रेणी में चलता है, तब भी हम लोग कह सकते हैं जब से मोदी सरकार है तो कहीं ना कहीं विकसित देशों की श्रेणी में हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम उस स्टेप पर, उस श्रेणी में जाने की एक कह सकते हैं छोटी सी, ये भी एक सहायक सिद्ध होने वाला है। आपका पैसा आपका अधिकार। तो बिल्कुल ये जो मूवमेंट था इसको मोदी जी ने खुद साझा किया है और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को जरूर दिखेगा आगे, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट जो है वो क्लेम फॉर्म में लोगों को दिया गया है। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।